नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर विराज गंझू समेत 3 नक्सलियों को दबोचा। लोडेड AK-47 राइफल और कारतूस और अन्य सामान के साथ गिरफ्तारी। गिरफ्तार कमांडर पर 5 लाख का इनाम घोषित। पुलिस की 2 टीमों को अभियान में मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार नक्सली विराज गंझू अमन साव गिरोह के लिए करता था काम। बड़ी हिंसा को अंजाम देने की थी तैयारी। मुंबई में कारोबारी के घर से लाखों के जेवरात और कैश की चोरी करने वाला शख्स जमुई से गिरफ्तार। पुलिस ने चंद्रमंडी में श्रीकांत यादव के घर से 38 लाख के जेवरात और 8.5 लाख कैश किया बरामद। पटना में बेऊर जेल से रची गई रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या की साजिश। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस बरामद। हत्या के लिए दी गई 20 लाख की सुपारी, 5 लाख रुपए दिए गए थे एडवांस। बेऊर जेल में छापेमारी में जब्त मोबाइल के मैसेज से हुआ खुलासा। दुमका के हंसडीहा हाईवे पर बेकाबू गैस टैंकर ने यात्री बस को मारी टक्कर। टैंकर के साथ 3 यात्री बसें धू-धू कर जली। एक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। आग की भीषण लपटों को देख पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे को देख रहे 7 प्रत्यक्षदर्शी भी गंभीर रूप से जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दुमका हंसडीहा स्टेट हाईवे पर कुरमाडीहाट गांव के पास स्टेट हाईवे पर एहतियातन यातायात रोका गया। मौके पर पहुंचे जरमुंडी के एसडीपीओ और हंसडीहा थानेदार। छपरा के गरखा के बसंत कॉलेज में बस में लगी आग। देखते ही देखते धू-धू कर जली बस। आग लगने से मच गई अफरा तफरी। पटना में छठ की तैयारियों पर प्रशासन की बड़ी बैठक में खर्राटा मारते दिखे अधिकारी। डीएम एसएसपी के सामने कुंभकर्णी नींद में अधिकारी। कई अधिकारी मोबाइल में दिखे व्यस्त। अधिकारियों की खर्राटा मारने की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। आला अधिकारियों के सामने नींद से पस्त दिखे अधिकारी। पटना के फतुहा में त्रिवेणी संगम घाट पर गंगा में डूबा युवक। परिवार के लोगों के साथ गंगा स्नान कर रहा था युवक। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। नदी की गहराई का अंदाज नहीं मिलने पर तेज धार में बह गया युवक। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। परिजनों में मचा कोहराम। गिरिडीह के उदनाबाद पंचायत में नहाने के दौरान डूबने से 2 भाइयों की मौत। तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की हत्या। लाठी डंडे से पीट कर प्रधान की हत्या। घर से 300 मीटर की दूरी पर शव बरामद। बेतिया के इनरवा से गायब हुआ 6 साल का बच्चा नहर से मिला। इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। सहरसा के बनगांव में आपसी विवाद में युवक की हत्या। गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। बेतिया में ऑटो और बाइक से शराब की खेप बरामद। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के असरगंज में पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा। दोनों मुख्य आरोपी नदीम और शमजाद गिरफ्तार। एक कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तारी। जमशेदपुर के टेलको काली पूजा पंडाल में प्रतिबंधित मांस फेंके जाने का विरोध। बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। रांची के इटकी में सुमित उरांव की हत्या की गुत्थी सुलझी। फरार आरोपी दीपक उरांव गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। गुमला में तेज रफ्तार का कहर। चैनपुर में बेकाबू ऑटो ने सड़क पर जा रहे एक शख्स को मारी टक्कर। युवक सदर अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के मुजाहिदपुर में चाय दुकानदार से अपराधियों ने लूटे 90,000 रुपए। चाय विक्रेता को पीट कर किया जख्मी। चाय विक्रेता अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के सुल्तानगंज में महिला का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद। पति से झगड़ा होने के बाद किराए के मकान में रह रही थी महिला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सुपौल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान। 100 शराबी और 7 शराब तस्करों की गिरफ्तारी। कई टीमों ने चलाया विशेष अभियान। भोजपुर के बसंतपुर में करंट की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत। रास्ते में गिरे बिजली की तार की चपेट में आकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में यूको बैंक के सीएसपी संचालक से 3 लाख की लूट। अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। रामगढ़ के चुटुपाली घाटी में तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीसीआर वैन को मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रेलर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। घटना के बाद डिवाइडर पर चढ़ा पीसीआर वैन।
छपरा के सोनपुर में प्रेमी प्रेमिका के घर वालों ने खंबे से बांध करके पिटाई। शादीशुदा युवती से मिलने पहुंचा था प्रेमी, युवती ने की प्रेमी को भगाने की कोशिश। समस्तीपुर में दलित युवक पर जुल्म करने वाले मुस्लिम आरोपी कब होंगे गिरफ्तार? मुस्लिम आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत कब दर्ज होगा मामला? दलित के खिलाफ अत्याचार पर सियासी जमात ने क्यों साधी चुप्पी? रांची के डिबडी ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा टला। स्कूल वैन को मालवाहक ऑटो ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। बगहा के वाल्मीकि नगर में मिट्टी खोदने के दौरान 12 साल के बच्चे की मौत। छठ पूजा में चूल्हा बनाने के लिए खोद रहा था मिट्टी, परिजनों में मचा कोहराम। राज्यपाल रमेश बैस का बड़ा बयान। झारखंड में फूट सकता है एक एटम बम, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सेकेंड ओपिनियन मांगने की कही बात। राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तौसीफ ने कहा, बम को डिफ्यूज करना वो जानते हैं। झारखंड में फट सकता है एटम बम, राज्यपाल से बयान पर बोली बीजेपी। सेकेंड ओपिनियन मांगकर राज्यपाल ने पेश किया नजीर। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। 12 नवंबर को पूरे राज्य के प्रखंडों में बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। मजदूरों के लिए आंदोलन करने का दिया भरोसा। झारखंड में 3 नवंबर से शुरू होगा कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। लातेहार के बरवाडीह से यात्रा होगी आरंभ। कांग्रेस ने तैयार की रूपरेखा। नीतीश कुमार के उपचुनाव में प्रचार नहीं करने पर जेडीयू की सफाई। अशोक चौधरी ने नीतीश के फैसले का किया बचाव। नवंबर महीने में होगा जेडीयू संगठन का चुनाव। 13 नवंबर से शुरू होगा संगठन चुनाव। 10 दिसंबर को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मोहर। गोपालगंज में नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का तंज। कहा, नीतीश अब एनडीए में नहीं हो सकते शामिल। नीतीश के राजनीतिक संन्यास का वक्त आ गया है। शेखपुरा में भाकपा कार्यालय में नेता केदार पांडे के निधन पर शोक सभा का आयोजन। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। केदार पांडे अमर रहे का लगाया नारा। छठ पर्व को लेकर पटना के छठ घाट तैयार। रोशनी से नहाया पटना का दीघा घाट। पूरा माहौल दिख रहा है छठमय। दीघा में छठ घाट का अद्भुत नजारा। गंगा के किनारे बैरिकेडिंग। घाट पर बनाया गया वॉच टावर। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व को लेकर सजा केला मंडी। 300 से 400 रुपए में मिल रहा एक घौर। केला खरीदने के लिए लोगों की भीड़। मुजफ्फरपुर में केला बाजार में आई तेजी। छठ में प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है केला। इस बार भी बाजार तेज रहने का अनुमान। मुजफ्फरपुर में छठ के लिए प्रदेश से ट्रेनों में भर भर कर बिहार लौट रहे लोग। दिल्ली, मुंबई समेत अलग अलग राज्यों से लौट रहे लोग। लोगों के लौटने का सिलसिला अभी भी जारी। रांची एसएसपी ने लिया छठ घाटों का जायजा। गहरे पानी वाले जलाशयों में होगी बैरिकेडिंग। एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी तैनात। लोक आस्था के महापर्व छठ की कल से शुरुआत। छठ पूजा के सामान से पटा पटना बाजार। सूप, दौरा, मिट्टी के दिए और चूल्हे की खरीदारी में जुटे लोग। पटना सिटी में बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने छठ घाटों का लिया जायजा। कंगन घाट से दीदारगंज घाट का निरीक्षण। दलदल को देख प्रशासन पर जताई नाराजगी। छठ पर्व को लेकर पटना सिटी के बाजार में रौनक। छठ के सामानों से पटा पूरा बाजार। खरीदारी में जुटे लोग। वैशाली के महुआ में कालीघाट का डीएम ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। छठ व्रतियों को हर सुविधा मुहैया कराने का निर्देश। छठ महापर्व की तैयारी शुरू। गंगा घाटों पर गेहूं धोकर सुखा रहे हैं व्रती। छठ के गेहूं सुखाने में शुद्धता का विशेष ख्याल। पटना में छठ महापर्व की तैयारी मुकम्मल। गंगा घाटों पर की गई बैरिकेडिंग। घाट किनारे बनाए गए चेकिंग रूम। पटना में छठ में भी जारी है ट्रेनों की लेट लतीफी। ट्रेनों में यात्री और स्टेशन पर परिजन परेशान। छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं कई घंटे लेट। छठ महापर्व को लेकर मुंगेर में मिट्टी के चूल्हों से पूरी तरह सज गया बाजार। लोग खरीद रहे मिट्टी का चूल्हा। 100 से लेकर 150 रुपए तक बिक रहा है मिट्टी का चूल्हा। जमुई में छठ महापर्व का उत्साह। बस में महिलाओं ने गाना शुरू किया छठी मैया का गीत। पूरा माहौल छठी मैया की भक्ति में डूबा। मुंगेर में गंगा घाट छठ गीतों से गूंजमान। व्रती गंगा स्नान के बाद ले जा रहे हैं गंगा जल। गंगा जल से बनता है छठ का प्रसाद। मुजफ्फरपुर के बाजी गांव में छठ के लिए सूप बना रहे कारीगर। छठ और लगन में होती है अच्छी कमाई। छठ में सूप और दौरा का विशेष महत्व। लोहरदगा में छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई। नगर परिषद के कर्मी कर रहे साफ सफाई। छठ पर्व को लेकर पटना पुलिस अलर्ट। पटना एसएसपी ने दिलाया भरोसा। सड़कों से लेकर घरों तक सुरक्षा की जिम्मेदारी। सिमडेगा एसपी ने शंख नदी छठ घाट का लिया जायजा। सुरक्षा को लेकर दिए आवश्यक निर्देश।
छठ महापर्व को लेकर अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की तैयारी, खरीदारी में जुटे लोग। कल नहाय खाए के साथ शुरू होगा महापर्व का अनुष्ठान। छठ पर्व को लेकर अभी दूसरे प्रदेशों से प्रवासियों का बिहार आना जारी। स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़, कहीं तिल रखने की जगह नहीं। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़, कई लोगों का ट्रेन टिकट नहीं हो रहा है कंफर्म। छठ महापर्व को मनाने के लिए लोग लौट रहे अपने घर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे लगातार चला रहा है स्पेशल ट्रेनें। बक्सर रेलवे स्टेशन यात्रियों की भारी भीड़, दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की है सबसे अधिक भीड़। कल से होगी छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत। नहाय खाए को लेकर कद्दू की बिक्री, सूप दौरा के साथ फल का बाजार भी सजा। छठ से पहले घाटों को रिजर्व करने का दौर जारी। रांची में धुरवा डैम में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान छेक रहे घाट। व्रतियों के परिवार ने संभाली सफाई की कमान। छठ को लेकर बाजार में आम की लकड़ी की बड़ी डिमांड। आम की लकड़ी पर बनता है खरना का प्रसाद। जमुई में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की महा तैयारी में जुटे लोग। कारीगर सड़क के किनारे बैठकर सूप और डलिया कर रहे तैयार। शुक्रवार को महापर्व छठ का नहाय खाए में कद्दू की सब्जी खाने के बाद ही पूजा की होती है शुरुआत। कद्दू का रेट बढ़ा। कद्दू उत्पादन के लिए कटिहार के राजा बाड़ा का इलाका मशहूर। यहां से 12 से 15 जिला तक जाता है कद्दू। खेत पर पहुंचने वाले व्रतियों को मुफ्त में दिया जाता है। दानापुर में छठ को लेकर कद्दू की बड़ी कीमत 40 से 50 रुपए में बिक रहा है एक कद्दू। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए अलग अलग फलों का होता है इस्तेमाल। किसान सिंघाड़ा फल को निकाल रहे हैं पानी से। दानापुर के चटपटी गंगा घाट पर छठ को लेकर गेहूं सुखा रही महिलाएं। गेहूं के आटा से बनता है प्रसाद। चित्रगुप्त पूजा में शामिल होने गर्दनीबाग ठाकुरवाड़ी पहुंचे नीतीश कुमार। हर साल चित्रगुप्त पूजा में यहां होते हैं शामिल। कहा, यहां आने पर होती है भीतर से प्रसन्नता। नवादा में कायस्थ समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया चित्रगुप्त पूजा। शहर के सोभिया मंदिर और सार्वजनिक पूजा समिति में किया गया चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग पूजा में हुए शामिल। भागलपुर में भी देवताओं के लेखपाल भगवान चित्रगुप्त की लोगों ने की श्रद्धा के साथ पूजा। कायस्थ और व्यापारी वर्ग के लिए चित्रगुप्त पूजा के दिन से ही नववर्ष का माना जाता है आगाज। रामगढ़ के श्री श्री चित्रगुप्त सह महादेवी दुर्गा मंदिर में चित्रगुप्त पूजा की धूम। बड़ी संख्या में चित्रांश बंधुओं ने लिया हिस्सा। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण। बोकारो में भगवान चित्रगुप्त पूजा की धूम। कायस्थ परिवारों ने की पूजा। सेक्टर 1 में साल 1978 से हो रही है पूजा। शेखपुरा में धूमधाम से चित्रगुप्त महाराज की पूजा। बंगाली मोहल्ले में पूजा का आयोजन। कायस्थ समाज के लोगों ने की पूजा। पटना सिटी के नौजर घाट में श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में सामूहिक पूजा का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर की भगवान चित्रगुप्त की विशेष पूजा। अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं। जहानाबाद में भव्य तरीके से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। भक्तों ने की कलम के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा। आय व्यय का ब्यौरा भगवान को किया समर्पित। नवादा में कायस्थ समाज के लोगों ने की चित्रगुप्त की पूजा। सोभिया मंदिर और सार्वजनिक पूजा समिति में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। लोगों के बीच किया गया प्रसाद का वितरण। भागलपुर में लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ किया चित्रगुप्त पूजा। लेखनी की पूजा से मिलता है वाणी और विद्या का वरदान। सिकंदरपुर में एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर में धूमधाम के साथ पूजा। बाढ़ में चित्रांश परिवार समिति की तरफ से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन। चित्रांश परिवार के लोगों ने एकजुट होकर की पूजा। पटना सिटी में भाई दूज त्योहार की धूम। बहनों ने की भाई की दीर्घायु होने की मंगल कामना। मृत्यु के देवता यमराज की विशेष पूजा अर्चना। जामताड़ा में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। बहनों ने भाइयों को लगाया टीका। सलामती की प्रार्थना। फारबिसगंज में गाजे बाजे के साथ मां काली की प्रतिमा का विसर्जन। फारबिसगंज शहर में भक्तिमय हुआ माहौल। श्रद्धालुओं ने मां काली को श्रद्धापूर्वक दी विदाई। फिट इंडिया मिशन के तहत पटना सिटी में इंडिया फ्रीडम रन पार्ट 3 का आयोजन। राजेंद्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाई दौड़। सिवान के हुसैनगंज में किसान भवन में किसान प्रशिक्षण का आयोजन। रवि महाअभियान के तहत रवि कर्मशाला सह किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। वैशाली के महनार में देविका दी मेडिक्लिनिक का उद्घाटन। वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के बड़का काना में जतरा मेला का उद्घाटन। विधायक ममता देवी और अंबा प्रसाद ने किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। बक्सर के अहिरौली में अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का होगा आयोजन। देव दीपावली पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दी जानकारी। प्रेस फोटोग्राफर एपी दुबे का मुंबई में निधन। ब्लड कैंसर से पीड़ित थे वरिष्ठ छायाकार। पटना फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे एपी दुबे।
पटना जंक्शन पर कोरोना जांच सेंटर की हकीकत आई सामने। एक टेबल और कुर्सी देकर कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया। आनन फानन में लगाया गया बैनर और पोस्टर। बेटा में बालू लदे 14 ओवरलोडिंग ट्रक और हाईवा ट्रक के ऊपर जुर्माना। खनन विभाग और डीटीओ ने लगाया 56 लाख का जुर्माना। वाहन चेकिंग के दौरान किया था बरामद। बोकारो के गरगा पुल के पास कचरे का अंबार, दुकान समेट कर भागे पटाखा दुकानदार। 50 को दे गए गंदगी की सौगात। सिमडेगा के पाकटांड़ प्रखंड के 5 पंचायतों में पेयजल संकट। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के चलते पानी की आपूर्ति नहीं। ग्रामीणों ने की ट्रांसफार्मर बनाने की गुहार। जहानाबाद में नालसा के गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा। योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाना मकसद। पंचायत के मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य रहे मौजूद। लोक आस्था के महापर्व छठ की कल से शुरुआत हो रही है। कल नहाए खाए हैं। ऐसे में छठ पूजा के सामान से पूरा बाजार पट गया है। सूप, दौरा, मिट्टी के दिए और चूल्हे की खरीदारी में लोग जुटे हुए हैं। छठ बाजार का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र ने। 4 दिनों के लोक आस्था का महान पर्व छठ कल से शुरुआत है। कल नहाए खाए है और छठ के लिए बाजार पूरी तरह से तैयार है। छठ में प्रयुक्त होने वाली तमाम सामग्रियां आपको बाजार में मिलेंगी और ये सूप, दौरा, सुट्टी का बाजार है। लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। मिट्टी के दिए हैं, धूपदानी है और एक कोसी बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। दूसरे अर्घ के दिन ये कोसी का काफ़ी महत्व होता है। कोसी भरा जाता है, वो भी बाजार में पूरी तरह से तैयार है। लोग भीड़ पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो खरीदारी हो रही है। सूप, दौरा, सुट्टी, छोटे छोटे आप देख सकते हैं खरीदार यहाँ पहुंचे हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और बाजार में जितने भी सामान छठ के लिए प्रयुक्त होते हैं तमाम सामान यहाँ पर मौजूद हैं। तो 4 दिवसीय लोक आस्था का महान पर्व छठ होता है। छठ में तमाम लोग अपनी भागीदारी करते हैं। बड़े ही मनोयोग से लोग इस छठ का इंतजार करते हैं और बड़े ही धार्मिक रूप से इस छठ को मनाते हैं। छठ महापर्व को लेकर परदेश में रहने वाले बिहार के लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच सभी अपने गांव लौट रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी दिल्ली, मुंबई सहित अलग अलग राज्यों से लोग अपने गांव लौट रहे हैं। हालांकि रेलवे ने कई जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की है, लेकिन आम ट्रेनों में अब भी भीड़ देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेनों की हालत का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक सौरभ। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रदेश में रहने वाले तमाम जो बिहारी हैं वह अपने अपने गांव, अपने अपने शहर लौटने लगे हैं। और इस वक्त अभी हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर है। जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं उसमें आप भीड़ देखेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो ये गाड़ी जो है आम्रपाली एक्सप्रेस जो अमृतसर से आई है और आगे कटिहार तक जाएगी। तो ज़्यादातर इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि लगातार लोग जो हैं यहाँ पर उतर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी पंजाब से। हाँ, पंजाब से आए हैं जी। कहाँ घर हुआ यहाँ? जी सिवल जिला। क्यों आए हैं? जी पबनी के लिए। पबनी के लिए, छठ पूजा के लिए। जी। क्या नाम हुआ? सुबोध ठाकुर। क्या आप कहाँ से आए हैं? हम आए सरांच से। कहाँ से? सरांच यानी वही से आए हैं। हाँ। और कहाँ जाएंगे अभी? अभी जाएंगे मोतिहारी। मोतिहारी जाएंगे। हाँ। किस चीज के लिए आए हैं? दीपावली छठ के लिए आए छठ के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ? अर्जुन महतो। चेन्नई से। हाँ? चेन्नई से। अच्छा, कहाँ जाएंगे अभी? समस्तीपुर। समस्तीपुर जाएंगे। जी। छठ को लेकर आए हैं। छठ को लेकर। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा मुश्किल। बहुत मुश्किल है। सुरक्षा वगैरह का ख्याल रखना। सुरक्षा है? सुरक्षा कहाँ है सर? सुरक्षा उरक्षा नहीं है। जगह वगैरह बढ़िया से मिल गया? रिजर्वेशन रिजर्वेशन कराए थे। बढ़िया से रिजर्वेशन हो गया था? करवाए थे लेकिन ये जनरल जैसे हो गया। जनरल जैसा स्थिति। हाँ। आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीर यही है। और कहीं न कहीं पूरे बिहार लौटने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उसका यही हाल है। आम्रपाली एक्सप्रेस की तस्वीर आपने देखी है। ऐसे तमाम गाड़ियां जो है वह भीड़ भर भर के आ रही है। हालांकि रेलवे के द्वारा कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है, लेकिन वह कई घंटे लेट चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देवघर में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखरने लगी है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के दूसरे कोने में रहने वाले देवघर के 2 नौजवान अपने घर पहुंचे हैं। देखिए निखिल और विशाल की कहानी। रैंप पर वॉक करते निखिल देखने में किसी विदेशी मॉडल जैसे लगते हैं।
पूरे साल देश विदेश के मॉडल्स के साथ काम भी करते हैं। इन दिनों बेंगलुरु में रहकर मॉडलिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। पर जैसे ही छठ महापर्व आता है, अपने घर से दूर नहीं रह पाते। सब काम छोड़कर सीधे अपने घर देवघर लौट आते हैं। छठ के समय खुद को घर से दूर रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि ये उन दिनों काम लेना ही बंद कर देते हैं। मॉडलिंग का काम है कि वहाँ पे आपको जगह पे रहना पड़ता है, वो छोड़ के नहीं आ सकते हैं जब। लेकिन इसके लिए पहले से मेरा टिकट विकेट सब बुक रहता है कि छठ में जाना है छठ के समय। तो छठ के मतलब दिवाली के अराउंड दिवाली के हम घर पे आ जाते हैं हमेशा, हर साल। हाँ। देवघर के विशाल देव मिश्रा गुजरात में रहकर बच्चों को संगीत के हुनर सिखाते हैं, पर छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं और अपने परिवार के साथ छठी मैया की पूजा करते हैं। छठ आस्था का महापर्व है, ये हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इस वजह से दीपावली और छठ की जहाँ तक बात होती है तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग अपने देवघर वापस आ जाते हैं। छठ पूजा की बात ही कुछ ऐसी है जो परदेसी को भी अपने घर खींच लाती है। छठी मैया आस्था के बहाने अपनों को और करीब ला देती हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।